चलो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम क्या है अपना? गणितीय संक्रिया। ठीक, गणितीय संक्रिया जिसे इंग्लिश भाषा में कहा जाता है क्या? मैथमेटिकल, और संक्रिया को कहा जाता है क्या? ऑपरेशन। यानी कि गणितीय संक्रिया, कुछ ऐसे सवाल जिसमें गणित की संक्रिया आती हैं, जिसमें गणित के कुछ समीकरण आते हैं और वो पूरा चैप्टर बन जाता है क्या? गणितीय संक्रिया। समझना बात को, गणितीय संक्रिया है तो ऑब्वियस बात है गणित के नियम काम में आएंगे, और किसी भी गणित की संक्रिया को हल करने के लिए बोर्डमास का नियम लगता है। किसका नियम लगता है? एक्चुअली ये बोर्डमास नहीं है, बोर्डमास का पूरा नाम क्या होता है? वी बोर्डमास। मैथमेटिक्स में आप जब पढ़ते होगे तो ये पूरी फुल फॉर्म क्या आती है? वी बोर्डमास। ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, इस पैटर्न को कहते हैं क्या? अंग्रेजी के वन वर्ड्स में इसे क्या कहा जाता है? एक्रोनियम। जैसे कि ओम प्रकाश को अपन ओपी कहते हैं, वैसे ही इस बी का, इस ओ का, DMAS का कुछ ना कुछ क्या है? फुल फॉर्म है। तो ये नाम बन गया क्या? वी बोर्डमास। वी बोर्डमास में सबसे पहले अपन इनके नामों की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। वी जो शब्द लिखा हुआ है, इसके बाद वी के बाद हल क्या होगा? बी, बी के बाद ओ, फिर DMA और S। जिस प्रकार ये क्रम में नाम लिखे हुए हैं, इनका क्रम भी हल होने का वैसा ही है। वी को क्या कहा जाता है? विनिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिकुलम। बी को अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रैकेट्स है। क्या है भाई? ब्रैकेट्स। ओ का क्या है? ऑफ। और डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डी का मतलब यहां क्या है? डिवीजन। और एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के बाद ए का मतलब क्या होता है? एडिशन। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। अब इस बोर्डमास के नियम की फुल फॉर्म तो मैंने लिख दी, कैसे कैसे आपको हल करना है उसको समझते चलना। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है क्या? विनिकुलम। एक बार इसको नोट डाउन करो आप। हाँ जी, विनिकुलम शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है? रेखा बंधनी। क्या कहेंगे? रेखा बंधनी। रेखा बंधनी आपने मैथमेटिक्स में जरूर देखी होगी, लिख बाद में लेना, एक बार समझना। क्या आपने ऐसे सवाल देखे हैं? ऐसा कोई सवाल देखा है कि साहब 0.6 और 6 पर क्या लगी हुई है? एक रेखा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एक नाम और है बार। इसी बार को एक्चुअली क्या कहा जाता है? रेखा बंधनी, यानी कि विनिकुलम। इस रेखा बंधनी को हल करके तुम 6/9 लिख लेते होगे। जो भी इसका नियम है वो एक इतर बात है। रेखा बंधनी अगर किसी के भी ऊपर लग जाए तो सबसे पहले हल कौन होगा? रेखा बंधनी हल होगा। सारा बोर्डमास एक तरफ और रेखा बंधनी एक तरफ, क्योंकि सबसे पहले कौन हल होता है? रेखा बंधनी। इसके बाद आपने लिखा हुआ है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक तो होता है सबसे छोटा, छोटे से बड़ा मझला, और मझले से बड़ा सबसे बड़ा। अब देखो, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर। छोटा सा चीज ऐसे याद रखना, अंडा फूटता है, जानवर बाहर आता है, बच्चा बाहर आता है। अंडा जो फूटता है वो अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर फूटता है? अंदर से बाहर। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अंदर से बाहर की ओर बढ़ना है, और सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है? सबसे छोटा। छोटे के बाद मझला, और मझले के बाद कौन सा है? बड़ा। तो ये क्रम किसका है? कोष्ठक का। कोष्ठक के बाद क्या लिखा हुआ है? ऑफ। ऑफ को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? का। का शब्द से क्या मतलब है उसे समझना। मैंने लिखा 5 का 1/5। क्या शब्द लगाया है? का को तब्दील करके तुरंत किस में बदला जाता है? गुणा में। तो 5 से 5 गया, कितना आ गया? 1 आ गया। यहां तक का जो ये काम है, ये तो है मैथमेटिक्स का काम। अपना जो रीजनिंग का चैप्टर है वो केवल कितने चिन्हों पर निर्धारित है? 4 पर। एक तो क्या है? डिवीजन, सेकंड वन मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यही काम आता है आपके रीजनिंग में। तो डिवीजन का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है? भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जिसे कभी कभी क्या कह देता है? जमा करना या योग करना। इसी के अलावा यह है सब्सट्रैक्शन, जिसे कहते हैं क्या? घटाव या घटाना या कम करना। अब आपसे गलती कहां कहां हो सकती है वो मैं समझा देता हूं। VBO के बाद हल होने का क्रम किसका आएगा? DMA और S। सबसे पहले मैं एक एक को हल करूंगा। रेखा बंधनी का मतलब क्या है और क्या इसमें गलती हो सकती है। देखो, मैंने लिखा 6 + 6
और भाग कितना 3। आप मुझे बताओ पहले प्लस का निशान हल होगा भाग का निशान? तो अपन हल करके क्या लिखते हैं कि साहब 6 में 3 का भाग दिया जाए, और 6 में 3 का भाग कितनी बार? 2 बार। तो 6 और 2 कितने आ गए? ये कहानी तो है जब कुछ भी नहीं है, केवल प्लस और भाग है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं इसको, 6 + 6 रेखा बंधनी और मैंने निशान लगा दिया भाग 3। तो मुझे बताओ पहले भाग हल होगा रेखा हल होगी? और आपको रेखा बंधनी को हल करते हुए यह ध्यान रखना है कि रेखा बंधनी के नीचे क्या क्या है। ठीक है, रेखा बंधनी के नीचे कौन कौन बैठा हुआ है? 6 + 6। तो सबसे पहले 6 और 6 को जोड़ा, 6 और 6 कितने हो गए? और 12 में 3 का भाग लगा दिया, कितना हो गया? आ गई बात समझ में? क्या आंसर बदल गया कि नहीं बदला? आगे देखो अब और इसमें एक चीज, फिर अपन ने कहा 6 × 6 भाग 3 + 2 रेखा बंधनी और गुणा 5। अब मुझे बताओ क्या रेखा बंधनी लग रही है कि नहीं लग रही है? पिछली बार तो केवल कितनी संक्रिया थी? 1 जोड़ना था। इस बार संक्रिया भी बढ़ गई, और अगर अंदर संक्रिया बढ़ गई तो निशान है गुणा, भाग और प्लस के, तो इसमें डीमास का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोर्ड मास में डीमास होता है ना, तो सबसे पहले कौन हल होता है? डी, यानी डिवीजन। 6 में 3 का भाग 2 बार, तो 6 × 2 + 2 रेखा गुणा 5। फिर हल कौन होगा? गुणा 6 दूनी 12 + 2 रेखा और गुणा 5। जैसे ही तुमने 12 में 2 को जोड़ा, 12 और 2 कितने हो गए? पूरी हल हो गई, तुरंत बार गायब हो जाता है। और 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 70। विनिकुलम समझ गए रेखा बंधनी कैसे हल करते हैं? कोष्टक मेरे हिसाब से आप कर लोगे। ठीक है, अब निशान किसका आता है? ओ यानी ऑफ। ऑफ में समझाता हूं क्या गलती हो सकती है। अपन ने लिखा 5 ऑफ 1/5, तो ऑफ का मतलब क्या हो गया? 5 का 1/5। का चिन्ह तुरंत बदलकर किसमें चला जाता है? गुणा में। 5 × 1/5, 5 से 5 गया, आंसर कितना आ गया? 1। ये तो समझ में आता है। गलती कहां होती है वो समझना। देखो भाई क्या लिखा हुआ है? 45 भाग 9 का 1/3। तो बताओ पहले भाग हल होगा का? ओ का नंबर आ रहा है। अब ये जो ओ का नंबर आ रहा है, तो ओ जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा? गुणा में। 9 × 1/3। अब मुझे बताओ पहले भाग हल होगा गुणा? क्या हल होगा? अब ऐसी गलती मत करना जो लोग भाग कह रहे हैं। अब भाग हल नहीं होगा, गुणा ही हल होगा, क्योंकि असल में गुणा नहीं है, ये असल में क्या है? अरे क्या है? का है। ये गुणा का निशान नहीं है। गलती कर दी और तुमने कर दिया कि पहले भाग को हल करूं, तो 45 में 9 का भाग कितनी बार गया? 5, और 5 × 1/3, तो क्या आ गया? 5/3। तो ये सही है गलत है? आ गई बात समझ में? सही क्या है उसे देख लेते हैं। सही होगा, पहले किसको हल करेंगे? 45 भाग 9 × 1/3। किसे हल करोगे पहले? क्यों? क्योंकि गुणा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? का को। तो तुरंत गुणा से काटा आपने, कितनी बार गया? 3। 45 में 3 का भाग गया, कितना आ गया? तो 15 1 क्या है? सही आंसर। आ गई बात समझ में? अब क्या पढ़ेंगे जो अपने काम का है? डी। कठिनाई ये आपको केवल और केवल किस में आएगी? डी में। कैसे आती है वो मैं आपको समझा देता हूं। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन यानी कि भाग। भाग का तरीका बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी गलत कभी कभी हो जाता है। 5 में 5 का भाग देना, क्या इसका मतलब यही है क्या कि 5/5? 5/5 का जवाब 1। एक तो ये तरीका होता है लिखने का। दूसरा तरीका क्या है? भाग के निशान को हटाऊं और किसका निशान लगाऊं, और इस 5 की जगह क्या लिखूं? 1/5। 5 से 5 गया तो भी क्या है? 1। क्या दोनों ही सही है कि नहीं है? गलती कई बार कई बच्चे कहां करते हैं वो समझना। मैंने लिखा 5 भाग 1/5, तो 5 भाग 1/5 का मतलब क्या यही हुआ? क्या 5 में 1/5 का भाग जा रहा है? यही होता है? अरे यही मतलब है कि नहीं है कि साहब 5 में किसका भाग जा रहा है? 1/5। ये भिन्न है तो भिन्न उल्टी हो जाती है, और कैसे आ जाती है? 5 × 5/1, तो 5 5। सही है गलत है? सही है। दूसरा तरीका कि साहब भाग की जगह क्या कर दूं? इस भिन्न को क्या कर देते हैं? उल्टी। 5/1 5 25। क्या दोनों ही बार सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिवीजन के बाद अगला निशान किसका है? अब एक चीज ध्यान रखना, कभी ऐसी संक्रिया आ जाए
कि ना तो उसमें भाग है ना उसमें गुणा है और केवल बच जाए एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी कि क्या बच जाए, जोड़ और घटाव। तो जोड़ और घटाव बचे हुए हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, या तो पहले जोड़ लेना या पहले घटा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस विशेष ध्यान रखना कि सबसे पहले कौन हल होता है और भाग के तुरंत बाद गुणा। एक संक्रिया मैं लिख रहा हूं, ठीक है, उसको आपको हल करके बताना है जिससे आपकी प्रैक्टिस में आ जाए चीज। लिखो, इस संक्रिया को आपको हल करना है किसका नियम की पालना करते हुए, बोर्डमास के नियम की पालना करते हुए। सबसे पहले अपन को क्या हल करना है, कोई रेखा बंधनी है क्या, रेखा बंधनी तो नहीं है, ब्रैकेट्स भी नहीं है, क्या ऑफ का निशान है, तो ऑफ को हल करेंगे 720 का 1/4 यानी कि गुणा, तो 4 में 720 कितनी बार भाग गया, 180, 180 भाग 6 गुणा 24 भाग 1/4 का मतलब क्या है, गुणा। तो क्या ये 1/4 1/2 से गुणा होके 1/8 बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या इसके आगे भी का है, का मतलब भी क्या होता है, गुणा, और गुणा में 24/6 है तो ये भाग लग के क्या 4 आएगा कि नहीं आएगा, और अगर ये गुणा है तो गुणा 4 से होगा कि नहीं होगा, और 4 से गुणा होगा तो क्या 4 8 को काटेगा कि नहीं काटेगा, कितनी बार काटेगा, 2 बार, तो ले देकर यहां क्या बचा 1/2, फिर प्लस में कितना आ गया 18 भाग 6 प्लस 3 और माइनस कितना 2। अगली पंक्ति में अपन को किसको हल करना है, भाग 180 में 6 का भाग 30 गुना 24 में 1/2 का भाग, बोलो क्या क्या करूंगा, भाग को गुणा 2/1 प्लस का 18 में 6 का भाग 3 प्लस 3 माइनस 2, क्या गुणा को हल कर ले, 30 गुणा 24 गुणा 2, 30 दूनी 60, 60 को मल्टीप्लाई करो 24 से, कितना आ गया 1440, और प्लस गुणा हो चुका ना 2, प्लस 3 और 3 6, 6 में से 2 गया 4, क्या आ गया 1444, कर लोगे,